कौन बनेगा अमेरिका का सदर? सुपर पावर बागडोर कौन संभालेगा? व्हाइट हाउस की कुंजी कौन संभालेगा? 24 न्यूज की अमेरिका से ग्रैंड कवरेज का सिलसिला जारी है। कहीं ट्रंप और कहीं हिलरी का है पलड़ा भारी। अमेरिका के मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद हैं टीम 24 न्यूज के नुमाइंदगान, जिनसे जानते हैं इस वक्त कितनी गहमा गहमी है वहां पर। सिमल हाशमी कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ होंगी, रिजवान नकवी कोलंबस से, हसन अली लॉस वेगास से, अकमल सुमर नॉर्थ कैरोलिना से हमें अपडेट करेंगे, उमर असलम कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी से, शाहिद सिप्रा भी कैपिटल हिल वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ होंगे, अली रामे आयवा और इरफान मलिक न्यूयॉर्क से बताएंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त अमेरिका में। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं व्हाइट हाउस के बाहर, जिसके लिए बड़ी दौड़ लगी हुई है और बड़ी कवरेज करने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं एक बड़ी टीम के साथ। आपको बताते चलें कि अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं जब वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा और फिर सपोर्टर्स जो हैं वो बाहर निकलेंगे, वोट करेंगे अपने फेवरेट कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर हिलरी क्लिंटन के सपोर्टर्स डीसी में, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मेजॉरिटी में नजर आ रहे हैं, लेकिन उसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स कम नहीं हैं और बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें रेड स्टेट्स कहा जाता है। दैट मीन्स कि वो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। फैसला स्विंग स्टेट से करेंगी, फैसला जो है वो स्विंग स्टेट से सामने आएगा कि किसको ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, कौन से कैंडिडेट को ज्यादा वोटिंग जो है वो की जा रही है। और यहाँ पर आपको बताते चलें कि पॉइंट से भी फर्क पड़ता है, लोगों में जोश व खरोश देखने में आ रहा है, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अगर उनको लगता है कि वो हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी रीजंस क्या है, किस तरह से कौन सी चीज को वो क्रिटिसाइज करते हैं और कौन सी चीज पर वो सपोर्टिव रहते हैं। सो ये एक जो चीज इंटरेस्टिंग मुझे यहाँ पर लगी। और दूसरा, मैं मौजूद हूँ व्हाइट हाउस के बाहर, जिसके लिए दौड़ लगी हुई है और दौड़ जो है वो बहुत सख्त और तेजी से जारी है। मुकाबला होगा, मुकाबले के बाद काउंटिंग होगी और फिर देखने में ये आएगा कि कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा। अभी तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक हिलरी क्लिंटन जो है वो कुछ पॉइंट से आगे जा रही थी, लेकिन एंड टाइम तक कुछ भी डिसाइसिव नहीं होता। एंड टाइम तक नहीं पता होता कि कहां से वोट ज्यादा आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप बाजी ले जाए या हिलरी क्लिंटन बाजी ले जाए। इसके लिए जो है वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि हम बड़ी टीम के साथ मौजूद हैं, तो मुख्तलिफ स्विंग स्टेट से भी आपको अपडेट करेंगे। अभी हम सबसे पहले कोलंबस चलेंगे और हमारे साथ वहां पर मौजूद होंगे रिजवान नकवी। रिजवान, डीसी की सूरत हाल तो मैंने बता दी, आप जरा कोलंबस की सूरत हाल भी बताइएगा। जी सिमल, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ग्रैंड ट्रांसमिशन के सिलसिले में अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से अमेरिका की स्विंग स्टेट ओहायो के दारुल हुकूमत कोलंबस में मौजूद हूँ। यहाँ पे आज दिन भर खासी एक्टिविटीज़ रहीं। यहाँ पे आज मुख्तलिफ इलाकों में अर्ली पोलिंग का अमल भी जारी रहा और लोगों ने सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अर्ली पोलिंग का अमल जो है वो अमेरिका में ऐसे शहरियों के लिए करवाया जाता है जो कि 8 नवंबर को किसी भी वजह से अपना वोट कास्ट करने के लिए नहीं आ सकते और अपने कामकाज, ज़रूरी मसरूफियात के सिलसिले में जो है वो वहाँ पे वक्त निकाल के नहीं पहुँच सकते। तो अमरीकी रियासत ये प्लान करती है कि ऐसे लोग जो हैं उनका वोट ज़ाया ना हो, ताकि वो इससे पहले ही अपना वोट जो है वो कास्ट कर दें। आज अर्ली पोलिंग के सिलसिले में लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने यहाँ पे कोलंबस में फ्रैंकलिन काउंटी में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी जो कि वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की कैंपेन करते रहे, अपने अपने उम्मीदवारों के हक़ में जो है वो वहाँ पे जो है वो लोगों को कायल करते रहे, पम्फलेट्स तकसीम किए जाते रहे, वहाँ पे ब्रोशर्स तकसीम किए जाते रहे और दोनों पार्टियों के हमायती लोग जो थे वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे इलेक्शन बोर्ड के ऑफिस में जो है वो लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। अगर ओहायो स्टेट की बात की जाए तो इस स्टेट को अमरीकी इंतखाबात में कलीदी अहमियत हासिल है। ओहायो स्टेट के बारे में यहाँ पे ये परसेप्शन है कि जो भी उम्मीदवार ओहायो स्टेट से कामयाबी का सेहरा अपने सर पे सजाने के लिए कामयाब हो जाता है, वही मुल्कगिर इंतखाबात में भी कामयाबी हासिल करता है। ओहायो स्टेट को ये एजाज़ हासिल है कि ओहायो स्टेट से गुज़श्ता 44 इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों ने मुल्कगिर सतह पे भी कामयाबी हासिल की और वो वाइट हाउस तक पहुँचने में कामयाब हुए। यहाँ पे आज जो दिन भर की सूरत हाल थी, उसके बाद अगर बात की जाए तो जो लोग यहाँ पे मकामी लोग वोट कास्ट करने के लिए आए हुए थे, उनकी ये राय थी कि चूँकि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लोगों की ये राय थी कि डोनाल्ड ट्रंप मुतासब हैं, वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के बारे में और स्पेशली जो नॉन नेटिव लोग हैं उनके बारे में
मुतासिबाना रवैया रखते हैं, जिसकी वजह से लोगों की बहुत बड़ी तादाद से हमारी बात हुई। उनका कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं करेंगे। अब यहाँ से हम अपने साथी रिपोर्टर हसन अली की तरफ चलते हैं। वाइट हाउस की सूरत हाल आपने सीमल हाशमी से जानी, अभी हम साथी रिपोर्टर हसन अली से जानेंगे। वो लास वेगास में मौजूद हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, वहाँ के लोग क्या सोचते हैं, वो किसको वाइट हाउस में देखना चाहते हैं, ये सब जानेंगे हसन अली से। जी बहुत शुक्रिया रिजवान नकवी आपका। जैसे कि अमेरिका के अहम तरीन इंतखाबात की ग्रैंड कवरेज का सिलसिला 24 न्यूज़ पर जारी है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ लॉस वेगास के इलाके समर लेन में। यहाँ पे भी अगर बात की जाए तो जो अमरीकी सदारती इंतखाबात जिसमें अब चंद घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं, इसमें काफ़ी गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। ना सिर्फ अमरीकी बल्कि अमरीका में मुकीम और ख़ास तौर पे लॉस वेगास जो कि नेवाडा का एक अहम तरीन शहर है और एक खूबसूरत तरीन शहर कहलाता है। यहाँ पे जो दीगर ममालिक से आए हुए जहाँ पे जो अफराद हैं जो क़याम पजीर हैं गुज़िश्ता कई सालों से, वो भी इन इंतखाबात को बहुत अहम करार दे रहे हैं और उनका यही कहना है कि इन इंतखाबात में उनकी किस्मत का जो है वो फ़ैसला होगा, इसलिए वो वोट जो है कल हर सूरत में डालेंगे। और उनका यही कहना है कि इस हवाले से जब भी पाकिस्तानी कम्युनिटी से बात की जाए, इंडियन से बात की जाए या अमरीकी से बात की जाए, उनका यही कहना है कि ज़्यादातर इस वक्त जो मेजॉरिटी है वो हिलरी क्लिंटन के साथ है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन ने ना सिर्फ अमरीकियों के हकूक़ के बारे में बात की अपनी इंतखाबी मुहिम में, बल्कि इसके साथ साथ जो अमरीका में मुकीम गैर मुल्की हैं, जो दीगर ममालिक से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, उनके हकूक़ के बारे में भी बात की गई, ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात की गई। इसलिए इस वक्त जो एक वेव है, जो एक लहर है और जो एक सियासी माहौल है वो हिलरी क्लिंटन की तरफ होता दिखाई दे रहा है। ताहम अब जो ग्रैंड इलेक्शन हैं, ग्रैंड इंतखाबात हैं, अमेरिका के तारीख़ी इंतखाबात हैं, इसमें चंद घंटे जो हैं वो बाकी रह गए हैं, जिसके बाद जो हतमी नताइज हैं वो सामने आएंगे और ये देखा जाएगा कि हिलरी कामयाबी जो है वो हिलरी क्लिंटन के पलड़े में जाती है या डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मैदान मारते हैं। ताहम अब तक की अगर सूरत हाल को देखा जाए तो इस वक्त जो है वो हिलरी क्लिंटन को वाज़ेह बरतरी जो है वो हासिल है अक्सरियत के साथ। ताहम अगर हम लॉस वेगास की बात करें या नेवाडा की बात करें तो यहाँ पे 7 इलेक्टोरल वोट जो हैं वो मौजूद हैं, जिनके लिए जो है वो कल वोटिंग की जाएगी अवाम की जानिब से और जो आगे चल के अपने जो सदारती उम्मीदवार हैं उनको वोट डालेंगे और इंतखाबात का सिलसिला जो है वो मुकम्मल होगा। ताहम अभी तक की अगर बात की जाए सियासी माहौल को देखते हुए, तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए, तो इस वक्त जो है वो हिलरी क्लिंटन जो है वो मजबूत उम्मीदवार दिखाई देती हैं अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से। हमारी 24 न्यूज़ की ग्रैंड कवरेज का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे 24 HD न्यूज़ के नुमाइंदे अकमल सोमरो जो हैं वो नॉर्थ कैरोलिना में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त वहाँ पे सियासी माहौल जो है वो क्या है और इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी अमेरिका के सदारती इलेक्शन में सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं और इस सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज से मुतल्लिक हम आपको लम्हा ब लम्हा अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों से आपको बाखबर रख रहे हैं। मैं इस वक्त नॉर्थ कैरोलिना के कैपिटल राले में मौजूद हूँ और यहाँ पर आज के दिन जो है ख़ास तौर पर रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से एक बहुत बड़ी एक्टिविटी की गई, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है, जो सदारती उम्मीदवार हैं, वो राले में आए और यहाँ पर जो JS डॉल्टन सेंटर था वहाँ पर उन्होंने अमरीकी अवाम से खिताब भी किया। इसके अलावा आज इस तकरीब के दौरान जब हमने वहाँ पर मौजूद मुख्तलिफ़ लोगों से बात की तो अमरीकी अवाम का ये कहना था कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसकी हिमायत कर रहे हैं कि वो सिर्फ़ अमरीकियों की बात कर रहा है और अमरीकियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा है। इसी तरह उनका ये भी कहना था कि इस वक्त जो जॉब्स के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है, अमरीकियों की जॉब सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाना और उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये बड़े अहम तरीन मसाइल हैं और इन मसाइल पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी तवज्जो मरकूज़ है। इस आज की इस तकरीब के दौरान डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दिए और न सिर्फ वो बहुत ज़्यादा पुरजोश थे बल्कि उन्होंने अपने हमायती और सपोर्टर्स को जो है वो मोटिवेट किया कि वो कल जब 8 नवंबर को सुबह 7 बजे पोलिंग का आगाज़ होगा तो वो
ज़रूर वोट डालने के लिए अपने घरों से निकलें। और यही एक रास्ता है, बैलेट पेपर का एक रास्ता है अमेरिका को बदलने के हवाले से और अमेरिका को मजबूत करने के हवाले से। इसी तरह मैं ये भी बता दूं कि कल जब राले में और पूरे नॉर्थ कैरोलिना के 13 डिस्ट्रिक्ट में जब ये इलेक्शन का आगाज़ होगा तो ये मजबूती तौर पर वोटिंग होगी। और इस हवाले से नॉर्थ कैरोलिना की आवाम को हिदायत जारी की जा चुकी है और इन हिदायत के मुताबिक उन्होंने सुबह 7 बजे से पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना है और शाम 7 बजे तक जो है वो पोलिंग का अमल जारी रहेगा। इस हवाले से सोशल सिक्योरिटी नंबर्स की बुनियाद पर उन्हें बैलेट पेपर्स जारी किए जाएंगे और कल के दिन जो है यहाँ पर भरपूर जो है वो गहमा गहमी जो है वो मुतवक्के है। इसी तरह आज रात को तकरीबन 4 घंटे बाद जो है वो हिलरी क्लिंटन जो डेमोक्रेटिक की सदारती उम्मीदवार हैं वो भी नॉर्थ कैरोलिना में आ रही हैं और वो यहाँ पर आकर आवाम से खिताब करेंगी। ख़ास तौर पर जब नॉर्थ कैरोलिना की आवाम से पहले डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खिताब करके जा चुके हैं तो ये उम्मीद की जा रही है कि वो जो उन पर बातें जो हैं ख़ास तौर पर और जो सियासी बयानात हिलरी के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने आज नॉर्थ कैरोलिना में दिए हैं वो उनका शायद जवाब भी दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अकमल सोमरो, नॉर्थ कैरोलिना से हमें आगाह कर रहे थे अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से। बड़े इंतखाबात हो रहे हैं, बड़े इलेक्शन हैं, तो फिर बड़ी कवरेज भी हमारा चैनल कर रहा है। मुख्तलिफ स्विंग स्टेट्स में हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। अब से कुछ देर के बाद सुप्रीम जो दुनिया भर की जो सुपर पावर है उसकी सुपर पावर शख्सियत का फैसला होने जा रहा है। हुमा किसके सर पर बैठेगा, हिलरी क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप, इसका फैसला महज चंद घंटों के बाद ही हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी से मैं हूँ उमर असलम, आपको यहाँ पर सदारती इंतखाबात के हवाले से आगाह कर रहे हैं। अभी तक की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वाशिंगटन डीसी की बारे में बात करें तो डेमोक्रेटिक का इलाका है। हिलरी क्लिंटन यहाँ से मजबूत उम्मीदवार है। बड़े सगीर से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, चाहे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, उन लोगों से जब बात हुई है जो यहाँ पर वोट डालने का हक रखते हैं वो हिलरी क्लिंटन के सपोर्टर्स दिखाई देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की भी जो है सपोर्ट वो किसी सूरत हाल में कम नहीं है। कांटे का मुकाबला है, महज 3 पॉइंट्स का नाजरीन सिर्फ फ़र्क है। यहाँ पर बात करें सुपर पावर, मुल्क की सुपर पावर शख्सियत का फैसला होने जा रहा है और हमारा चैनल भी सुपर कवरेज कर रहा है। बड़े लेवल पे यहाँ पर इंतखाबात की, अमरीकी सदारती इंतखाबात की कवरेज जारी है। मौजूदा वाशिंगटन की डीसी की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो बिल्कुल पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह तंज़ व तीर के निश्तर चलाए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप हिलरी क्लिंटन पर ईमेल्स स्कैंडल के हवाले से तनकीद करते हैं, चाहे वो उन्हें क्लीन चिट मिल गई हो तो फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो हिलरी क्लिंटन भी बिल्कुल सियासतदानों की रवायती सियासतदानों की तरह डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहती हैं कि एक मुतनाज़ा शख्सियत को कभी भी अमेरिका का सदर नहीं होना चाहिए और ख़ुसूसन और अपना एक प्ले कार्ड पे खेलते हुए कि जिस तरह के मुतनाज़ा बयानात उन्होंने ख़वातीन के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से दिए हैं उससे वो मुकम्मल फ़ायदा भी उठा रही है और उसको तनकीद का निशाना भी बना रही है कि मुतनाज़ा शख्सियत को इतनी बड़ी सुपर पावर का सदर नहीं होना चाहिए। दोनों ही सियासी रहनुमा अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन को भी भरपूर अंदाज में चलाया, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की और कोशिश की कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में वो ही कामयाब हो। सपोर्टर्स का भी जो जोशो जज्बा है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर टी शर्ट्स अगर किसी ने हिलरी क्लिंटन की पहनी है तो डोनाल्ड ट्रंप के भी हमायती हमें नज़र आते हैं। ये तो वाशिंगटन की सूरत हाल के हवाले से मैं आगाह कर रहा हूँ। यहीं से आपको लिए चलते हैं कैपिटल हिल्स में, जहाँ पर हमारे चैनल 24 के रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उमर असलम, हमें वाशिंगटन डीसी से आगाह कर रहे थे कि अमेरिका में होने वाले जो सदारती इंतखाबात हैं उसमें शहरियों की क्या राय है और क्या गहमा गहमी जो है वह चल रही है। तो वाशिंगटन डीसी से मुल्का इलाके, अगर वर्जीनिया की बात की जाए तो वहाँ पे भी इलेक्शन में बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो देखने में आ रहा है, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यही है कि वहाँ पे सफ़ेद फार्म जो शहरी हैं वो रिपब्लिकन के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के साथ हैं, जबकि वहाँ पे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है जो गो के वो भी बहुत बड़ी तादाद में है वो हिलरी क्लिंटन के साथ खड़ी हुई है और
उनका वोट जो है हिलरी क्लिंटन के लिए होगा। इस पर दो वजूहात जो सामने आ रही हैं। एक, अगर ख़वातीन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे रिहाइश पजीर जो ख़वातीन हैं उनका यह कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ख़वातीन के लिए मनफी जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल किए गए, इसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट नहीं करने जा रही और वो हिलरी क्लिंटन को वोट कास्ट करेंगी। दूसरी जानिब अगर मईशत की बात की जाए, इकॉनमी की बात की जाए, तो बाज़ बिजनेस कम्युनिटी है उसमें, चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे यहाँ के सिटीज़न हैं, उनकी जानिब से ये राय भी सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप चूँकि उनका बैकग्राउंड जो है वो बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन अगर हमारा या अमेरिका का सदर मुंतखब होता है तो उसकी वजह से उनकी इकॉनमी जो है, मईशत जो है वो परवान चढ़ेगी। इस तरह की राय सामने आ रही है। हिलरी क्लिंटन के हवाले से भी ये राय सामने आती है कि उनका बैकग्राउंड जो है वो वजीर भी रही, सेक्रेटरी भी रही, तो उनका सियासी जो ख़ानदान है उससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, उसकी बुनियाद पर शहरी जो है उनकी तरफ माइल हैं। अब देखना यह है कि अभी चंद घंटे बाद जो है वो पोलिंग का अमल शुरू होगा और तमाम जो पोलिंग सेंटर्स है वहाँ पे अर्ली वोटिंग के बाद अब हतमी जो वोटिंग है वो हो जाएगी और फैसला कल अमेरिका के रहने वाले जो सिटीज़न हैं वो करेंगे कि उनका सदर कौन होगा। वाइट हाउस की जंग है, वाइट हाउस की जंग में कांटे का मुकाबला नज़र आ रहा है। इसमें बिलखसूस जो स्विंग स्टेट्स हैं वो भी इंतहाई अहमियत की हामिल होंगी। वहाँ से रिजल्ट्स निकलेंगे तो सदारती जो कुर्सी है वो किसके नसीब में आती है इसका फैसला होगा। इसी में स्विंग स्टेट्स में भी हमारी मुख्तलिफ टीमें मौजूद हैं, तो अली रामे जो हैं वो हमें आयोवा से आगाह करेंगे। अली रामे हमें बताइएगा कि यहाँ पे वाशिंगटन डीसी और वर्जीनिया में तो काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। आयोवा में चूँकि स्विंग स्टेट है, आखिर तक नहीं पता चलता कि जो पब्लिक है वो किसको वोट कास्ट कर रही है, तो वहाँ पे किस किस्म की गहमा गहमी नज़र आ रही है और लोग जो हैं वो किसकी तरफ ज़्यादा माइल हैं। शहज़ पर आपका बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे और मैं आपको आगाह करूँगा अमेरिकी रियासत आयोवा में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिमोइन जो कि कैपिटल सिटी है अमेरिकी रियासत आयोवा का। यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब से कुछ देर कबल जो है कुछ पॉइंट जो है वो ट्रंप के वो आगे गए हिलरी के, लेकिन अब हिलरी जो है उनके 1-2 पॉइंट जो है वो ज़्यादा आगे हैं पोलिंग के हवाले से। लेकिन इलेक्ट्रिक कॉलेज वोट जो है वो अहम जिसको वोट समझा जाता है उसका अभी इंतज़ार है कि कितने इलेक्ट्रिक कॉलेज वोट जो हैं वो आयोवा की अमेरिकी रियासत आयोवा से इनको किसी एक उम्मीदवार को जो है वो उनको दिए जाएंगे। लेकिन सूरत हाल यही है कि अर्बन और रूरल एरियाज़ के इलाके हैं जो अमेरिकी रियासत के, वहाँ पर सूरत हाल ये कि जो रूरल एरिया देहाती इलाके हैं वहाँ पर ट्रंप ज़्यादा मजबूत जो है वो समझे जा रहे हैं, उनके हामियों की तादाद जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अर्बन एरियाज़ की बात कीजिए तो वहाँ पर हिलरी को मानने वाले हिलरी के हामी जो है वो ज़्यादा है। अगर पाकिस्तानी जो मुकीम यहाँ पर है उनकी अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी जो अपनी राय रखते हैं वो ये समझते हैं कि हिलरी का करैक्टर जो है वो ज़्यादा मजबूत है बनिस्बत डोनाल्ड ट्रंप, और वो डोनाल्ड ट्रंप को इतना बेहतर जो है वो नहीं समझते और वो सपोर्ट कर रहे हैं हिलरी क्लिंटन को, क्योंकि उनकी पॉलिसी जो है वो बेहतर है ख़वातीन और बच्चों के हवाले से और तालिब इल्म जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पाकिस्तानी मुकीम हैं उनके हवाले से भी। तो यही सूरत है। लेकिन अब दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में भी सदारती इलेक्शन की गहमा गहमी जारी है, लेकिन वहाँ पर मौजूद हैं 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदे इरफान मलिक। बहुत शुक्रिया अली रामे। बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं न्यूयॉर्क में और यहाँ पे भी जो सदारती इंतखाबात में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं और इस हवाले से यहाँ पे न्यूयॉर्क के अंदर जो इलेक्शन के हवाले से, सदारती इंतखाबात के हवाले से खूब गहमा गहमी पाई जा रही है। और ख़ुसूसी तौर पे क्योंकि आज 72 साल के बाद वो पहला दिन है जब दोनों सदारती उम्मीदवार न्यूयॉर्क में अपनी कैंपेन के हवाले से यहाँ पे पहुँचे हैं। और इस हवाले से आपको बताएं कि न्यूयॉर्क के अंदर सिक्योरिटी के इस वक्त सख्त तरीन इंतज़ामात हैं। लास्ट टाइम जो 1944 के अंदर यहाँ पे दोनों सदारती इंतखाबात ने जो आखिरी रात थी अपनी, उन्होंने तब यहाँ पे गुजारी थी। इलेक्शन से एक दिन पहले वो न्यूयॉर्क पहुँच आए थे, लेकिन अब 72 साल के बाद अब दोबारा दोनों सदारती उम्मीदवार जो हैं वो न्यूयॉर्क में पहुँचे हैं और यहाँ पे अपनी जो कैंपेन है उसके हवाले से उसको देखेंगे। और इसमें आपको ये भी बताएं कि FBI की जानिब से एक सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो जारी किया गया था कि न्यूयॉर्क जो इलेक्शन है इसके सदारती इंतखाबात के, उन सदारती इंतखाबात के दौरान जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट रखा जाए, क्योंकि कुछ दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से ये धमकी दी गई थी कि न्यूयॉर्क और उसके साथ साथ 2 सिटीज़ के अंदर कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई की जा सकती है 7 तारीख को। लिहाजा आज जो आपको बताएं कि इस वक्त तारीख़ में पहली दफ़ा इतनी पुलिस जो है, न्यूयॉर्क पुलिस की जानिब से यहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 5000 से ज़ायद
सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पे तैनात किए गए हैं, जो सिर्फ न्यूयॉर्क पे न्यू ईयर के मौके पे या जब पॉप यहाँ पे आते हैं तो उस वक्त इतनी सिक्योरिटी जो है उसको हाई अलर्ट किया जाता है। और अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि इलेक्शन के रोज़ इतनी हाई अलर्ट जो सिक्योरिटी को रखा गया है। जी